पहला कुरिन्थिया 4 उसकी 19 आयत कहता, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। सुनो, कुरिन्थिया चर्च, जिस चर्च को पौलुस ने यह मैसेज लिखा था, वो चर्च बहुत घमंडी थी, क्योंकि उस चर्च को बाइबल का बहुत ज्ञान था। मैं दूसरे ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संसारिक इंटेलेक्चुअल, मैं एकेडमिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक ज्ञान की, मैं बाइबल के ज्ञान की बात कर रहा हूं। पौलुस फिर भी उनसे नाराज था, क्योंकि वचन कहता है कि वो अपने ज्ञान की बातों के कारण इतने घमंडी थे कि हमें बाइबल की नॉलेज है, लेकिन पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे जीवन में प्रकट रूप में आए, तो बातों में उलझना मत, पर अपने आप को सामर्थ में क्या करना, तुम बढ़ाना। तुम्हें पता है जीसस क्राइस्ट हील करते हैं, तुम्हें पता है जीसस क्राइस्ट सुरक्षा देते हैं, तुम्हें पता है प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देते हैं, पर एक समय आता है जब आप बीमार होते हैं और आपने आपका पढ़ा हुआ वचन और आपका सुना हुआ वचन अब आपके काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक पॉइंट था जो आप मिस कर गए। वो पॉइंट ये था कि आप सामर्थ में नहीं बढ़े, और शैतान का राज्य सिर्फ सामर्थी ही नाश कर सकती है और कुछ नहीं नाश नहीं। शैतान आपसे ज्यादा बाइबल जानता है। उसको यीशु मसीह को भरमाने के समय पता था कहां लिखा है बाइबल में, तेरे पिता के वचन में लिखा है तेरे दूत तुझे संभाल लेंगे। आज कलीसिया जिस चीज में कम है वो है परमेश्वर की सामर्थ, क्योंकि वो आती है अलगताई से, जो मुश्किल है, वो आती है पवित्रताई से, जो ज्ञानी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है करना। वो आता है अपने आप को अलग रखना, लालच से, पैसों से, वो बहुत मुश्किल है आज के जमाने में रखना। उसने कहा परमेश्वर का राज्य कहां है? सामर्थ में। जब आप सामर्थी रीति से प्रचार करेंगे, छुड़ाएंगे लोगों को, तो परमेश्वर का राज्य लिखा तुम्हारे बीच में होगा। अपने घरों में जाओ, घुटने लगाओ और खुदा से सामर्थ को मांगो कि प्रभु तेरा राज्य कहां है? सामर्थ में है। मुझे बाइबल का ज्ञान है, मैं कई बार आपको सिर्फ बाइबल की गहरी बातें बताता हूं, सिर्फ प्रचार करता हूं 2-2 घंटे, हीलिंग के लिए प्रेयर भी नहीं करता हूं उस दिन। लेकिन फिर भी उसने कहा अच्छी बात है आप वचन का ज्ञान लो, लेकिन एक बात समझ लो, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां है? सामर्थ में है उसका राज्य। कुरिन्थिया कलीसिया बहुत फूली हुई थी। कहता अब मैं जब तुम में आऊंगा तो उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य से जान लूंगा कि ये रियल क्रिश्चियन है या सिर्फ बातें ही करते हैं वचन की और ज्ञान की। क्या ये बातें ही करते हैं या ये सामर्थी भी हैं? क्या ये दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं? क्या ये बीमारों को चंगा कर सकते हैं? क्योंकि लोग बोलते हैं कि सब लोग बीमारों को चंगा करने के लिए नहीं बुलाए गए। हां, ये सच है, लेकिन हर व्यक्ति सुपरनैचुरल अनॉइंटिंग में चलने के लिए बुलाया गया है, ये सच है। अगर वो हीलिंग नहीं करेगा, वो भविष्यवाणी के वरदान में होगा। बाइबल कहती है 7 व्यक्ति जिनको खाना बनाने के लिए चुना गया था, वो भी लंगड़ों को चलाते थे, वो भी हीलिंग्स, डिलीवरेंसेस करते थे। तो पौलुस ने कह दिया डायरेक्ट, कहता परमेश्वर का राज्य बातों में है ही नहीं, पर कहता सामर्थ में है, पावर में है, जो घुटने टेकने पर ही मिलती है, जो अलगताई करने पे ही मिलती है, जो इसी शर्त पे मिलती है कि आप अपने हैबिचुअल सिंस को, जिन पाप में आप बार बार गिरते हैं, जो आपकी कमजोरी है,
जब तक आप उस पे कब्जा नहीं कर लेते हैं और अपने आप को अलग नहीं कर देते हैं, तब तक परमेश्वर आपको सामर्थ पाने के योग्य नहीं गिनता है। चाहे आप टाइदर हैं, आप प्रेयरफुल हैं, आप फास्टिंग करते हैं, जब तक आप जीते नहीं हैं अपने ऊपर, तब तक आप सामर्थ पाने के काबिल नहीं हैं। चाहे वो शरीर का कोई भी काम हो, चाहे आपका फूड के ऊपर कंट्रोल ना करना ही हो, यह भी परमेश्वर के लिए सामने गुनाह है। गुस्सा आना, नहीं रोजा कल रखेंगे, आज नहीं, आज भूख लगी है। बार बार एक ही पाप में गिरना, व्यभिचार में गिरना, चोरी करना। कहता जब तक तुम इन चीजों के ऊपर कब्जा नहीं करते हो, तुम सामर्थ पाने के योग्य नहीं हो। और जब तक तुम में सामर्थ नहीं होगी, तुम बंधनों से आजाद नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। आप बातें करते रहेंगे, करते रहेंगे, लोग जैसे आएंगे वैसे ही वापिस चले जाएंगे। उनके ऊपर आपके बोले गए शब्दों का कोई फायदा नहीं है, जब तक उन शब्दों के साथ परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ नहीं है। पास्टर्स, बिलीवर्स, वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। क्या आप सामर्थ के खोजी हैं? अनॉइंटिंग के खोजी हैं? क्योंकि जब मैं नया विश्वासी था तो हमारी 90% प्रार्थना यही होती थी, हे प्रभु अपनी सामर्थ से हमें भर। क्योंकि जब पावर आपकी लाइफ में आती है, डुनामिस, अद्भुत काम करने की शक्ति, सुपरनैचुरल काम करने की शक्ति जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, जब वो पावर आपकी लाइफ में आती है, फिर आप देखते जो मेडिकली इनक्योरेबल था, जो चीजें पॉसिबल नहीं हो रही थी, वो चर्च में आके टेस्टिमनी दे रहे हैं। कि अब डॉक्टर ने भी आस छोड़ दी थी कि इम्पॉसिबल है, वो तो यकीन नहीं कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये टेस्ट कैसे तुम्हारा ठीक आ सकता है। मिरेकल्स आज भी होते हैं। और जीसस ने कहा जब तुम सुसमाचार देने के लिए जाओ तो उनके लंगड़ों को क्या करो? चंगा करो। उनके अंधों को आंखें दो। उसने कभी नहीं कहा सिर्फ बातें करके आओ, उसने कहा जाओ, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं, दुष्ट आत्मा को निकालने की शक्ति देता हूं, और मैं तुम्हें बीमारों को चंगा करने की शक्ति देता हूं। और उन्हें पावर दी, सामर्थ दी, क्योंकि बिना सामर्थ के कोई गॉस्पेल नहीं है। हालेलुया। क्या आज आप चर्च में सामर्थ पाने के लिए आए हैं? क्या आज आपके आने का मकसद यह है कि आप परमेश्वर के स्पर्श को पाएं, या सिंपली कुछ और करने के लिए आए हैं? क्योंकि सारे लोग यहां सामर्थ पाने के लिए नहीं आए। और यहां पर मिस्टेक होती है, जहां वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। सोच लो ये लाइन, समझ लो ये लाइन, अंदर बसा लो ये लाइन कि परमेश्वर का राज्य जहां बातें होंगी वहां है ही नहीं। वचन की 10,000 बातें होंगी, लेकिन जब कुछ करने का समय होगा, लोगों को डिलीवर करने का समय होगा, तब मीटिंग आमीन हो जाएगी। तो क्या इसकी साइंस बनती है? मेरे को बताओ जरा, क्या लॉजिक बनता है इसका कि दुनिया भर का इंग्रेडिएंट बना के आटा गूंद लिया और जब फुलके बनाने की बारी आई तो चले गए? तो क्या लॉजिक है उसका कि 10,000 बातें की लेकिन सामर्थ के साथ लोगों को डिलीवर नहीं किया? तो क्या लॉजिक है उसका? अगर आप वचन के सिखाने वाले हैं तो याद रखें उसका सामर्थ कहां है, उसका राज्य कहां है? सामर्थ। आमीन। इसलिए उसने कहा जाओ और लोगों को चंगा करो। मेरे विश्वास करने वालों में कुछ निशान होंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, सांपों को पकड़ लेंगे।
बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। ये मेरे विश्वास करने वालों के अंदर निशानियां होंगी, जीसस ने कहा खुद। और ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में भी लिखा है जो चंगाई करेगा, चमत्कार करेगा, लेकिन वचन कहता है ये लोग मसीह का इनकार करेंगे, अपने आप को मसीह कहलवाएंगे, ये चर्च के पैसों को अपना पैसा समझेंगे, ये व्यभिचार भी करेंगे और पुलपट पे खड़े भी रहेंगे, और इनमें पश्चाताप का कोई साइन नहीं होगा। परमेश्वर का राज्य कहां है? फिर से पढ़ो, बोलो अपने पड़ोसी को, उसका राज्य कहां है? फिर से कहो अपने पड़ोसी को, उसका राज्य कहां है? सामर्थ में है। आमीन। क्या उसने नहीं कहा वचन में? अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। कौन सा जुआ? आपके दादा को जो प्रॉब्लम थी आपके फादर को हुई, और अब आप वेट कर रहे हो कि आपको होगी, क्योंकि सेम सिम्टम आप में आ चुके हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए होते हैं, आप हाथ रख के बोलते हैं जो मेरे दादा को हुआ, जो मेरे पापा को हुआ, वह मुझे नहीं होगा, इन जीसस नेम। और सामर्थ आपको बैक करती है, वर्ड आपको बैक करता है। और अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। आपकी नानी को मैरिज में प्रॉब्लम्स रही, आपकी मम्मी को रही, और अब सेम चीजें आपके साथ हो रही हैं। जिस दिन आप इस लाइन को समझ जाएंगे, आप अपने सिर पे हाथ रखे कहेंगे जो मेरी नानी ने सहा है, मेरी मां ने सहा है, वो मेरे जीवन में नहीं होगा। मैं सुपर ब्लेस्ड हूं इन जीसस नेम। आपको बोलना होगा और आपको सामर्थ में बढ़ना होगा, क्योंकि शैतान चाहता है आप डिस्ट्रैक्टेड रहें, आप टीवी देखते रहें, क्योंकि उसको पता है ये टीवी देखती रहेगी, सामर्थ का समय निकल जाएगा। मोबाइल देखती रहे, और जब प्रार्थना का समय निकल जाएगा ये थक जाएगी, और जब थक जाएगा या सो जाएगा, फिर अगला दिन मैं खुद संभाल लूंगा। आज का वेस्ट करो इनका, आज का। और वो डे बाय डे आपको वेस्ट करता है, रोज आपको वेस्ट करता है, एक एक दिन के साथ वो आपको वेस्ट करता है। आज ये काम, फिर अगले दिन ये काम, कभी ना कभी वो आपको वेस्ट करता है, ताकि ये बंदा सामर्थ में ना बढ़ जाए, क्योंकि जहां सामर्थ होगी वहां बंधन नहीं होंगे। अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। कहां है अभिषेक? क्योंकि अभिषेक के समय तो आप अपने टीवी का फाइनल प्रोग्राम देख रहे थे, आप अपने फोन पे थे, प्रार्थना करते ही आपको व्हाट्सएप याद आया, पहले यूट्यूब याद आया कि मैं चर्च का गाना सुन लूं, उसके बाद आप कहीं के कहीं निकल गए, क्योंकि शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट रखना चाहता है ताकि आप सामर्थ ना पाएं। जिस दिन आपने सामर्थ पाली, आप कभी भी सेम नहीं होंगे अपनी लाइफ में। नेवर नेवर, कभी भी आपकी पुरानी जिंदगी कभी भी सेम नहीं होगी। नेवर। आपका स्पिरिचुअल रैंक बढ़ जाएगा, आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, परमेश्वर का आपको जो गिफ्ट देने का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा, आप पर भरोसा करने का परमेश्वर का जो विश्वास है वो और बढ़ जाएगा। आपकी ब्लेसिंग नेक्स्ट लेवल की होगी, आपके वरदान नेक्स्ट लेवल के होंगे। ओ आमीन, ऊंचे बोला चाहिए चर्च। जब मैंने कहा मुझे बड़ी जगह चाहिए, मेरे पास चर्च नहीं है, आज मैं हैरान होता हूं। 50 लोग 100 लोग होते हैं पास्टर के पास, और वो कहते हैं हम बहुत दुखी हैं, हमारे पास जगह नहीं। मेरे पास 7000 की कलीसिया थी और मेरे पास जगह नहीं थी। 7000। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या? आज जिनको बातें आती है इंटरनेट के ऊपर, कभी उनको पूछना कि जिस समय ये चर्च 25,000 की थी, मैं किराए के मकान में रहता था। आज उनको मेरे 2 मकान नजर आते हैं, लेकिन जिस समय में 25,000 की कलीसिया थी, मैं रेंटेड प्लेस पे था, मुझे याद ही नहीं था मुझे घर बनाना है। इतना बिजी, और लाखों करोड़ों की चैरिटी थी मेरी हर मंथ।
लोगों को घर बना के मैं दे रहा था, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल पैसा अभी मेरे पास नहीं आया था। चर्च के पैसे से मैं अपना घर नहीं बनाना चाहता था। 2016 में मैं रेंट पे था और 2016 की मीटिंग्स निकाल के देखो, चर्च भरी हुई थी। सबसे बड़ी चर्च थी ये पंजाब की और इंडिया में दूसरे नंबर की थी तब। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, जब मैं गया मैंने कहा मुझे चर्च की जगह चाहिए 2011। उन्होंने कहा नहीं, तुझे जगह नहीं चाहिए, तुझे सामर्थ्य चाहिए। और उस समय मैं सामर्थी था, पावरफुल था, हीलिंग डिलीवरेंस होती थी, लेकिन अभी भी तुझे क्या चाहिए? सामर्थ्य चाहिए। मैंने 40 रोजे रखे, फिर 40 रोजे रखे, और एक पास्टर आके मुझसे कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है तुझे हीलिंग चाहिए या सामर्थ्य चाहिए, पहले क्या चाहिए? इमेजिन करो, जिस चीज के लिए आप पूरा साल रोजे रख रहे हैं और आपकी चर्च आपके साथ मेहनत कर रही है कि इस भाई का काम हो जाए, और जब मैं उन अंदर मिला मैंने कहा मुझे सामर्थ्य चाहिए। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा सामर्थ्य को मांग। कहते ठीक है जा तू। मैं आके अपने पास्टर से बोला, मैंने कहा मुझे, अपनी वो एक सिस्टर जी थी उससे बोला, मैंने कहा मैंने बोला है कि मुझे सामर्थ्य चाहिए, और मुझे डांट लगाई उन्होंने कि तेन पता नहीं लगता, नहीं लगता है असि मेहनत करन डे तू मेहनत कर रहे वा, तेन पता नहीं, तू फिर सामर्थ कर, प्रभु ने तेन परखिया सी, तू मंगदा चंगियाई। मैंने कहा पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा मैं सामर्थ को मांगू। 2006 की बात, सामर्थ में बढ़ा, परमेश्वर ने खामरा में भेजा, सेवकाई स्टार्ट हुई, फिर जगह चाहता था परमेश्वर का सामर्थ में बढ़, सामर्थ में बढ़ा। 2011, 12, 13, 14 निकला तो हम 5 एकड़ में आए। और हर चीज मेरी लाइफ में मुझे अनॉइंटिंग के जरिए मिली है। जिस समय मैं डिप्रेस था, हीलिंग चाहता था, बीमार था, उस समय भी मैंने क्या मांगा? जिस समय मेरे पास पैसा नहीं था, उस समय भी मैंने क्या मांगा? आज मेरे पास पैसा भी आ गया, मेरा अपना घर भी आ गया, और आज हीलिंग भी मेरे पास थी। 10 साल हो गए, 12 साल हीलिंग भी आ गई, सब आ गया। जब नल आ गया तो पानी तो आएगा ही। सुनो, इसीलिए शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। आज रात बस मोबाइल, वीडियो गेम, रील्स, एक फिर दूसरी फिर तीसरी फनी फनी रील्स। शैतान को बताइए रात किसी तरह वेस्ट करनी है, ये कहीं सामर्थ्य में ना बढ़ जाए, क्योंकि अगर सामर्थ्य में बढ़ा तो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां है? पास्टर स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से दिखाएंगे हम बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल, फिजिकल स्ट्रगल, फैमिली स्ट्रगल। क्यों? अनॉइंटिंग की कमी की वजह से। चाहते हैं वैसी ग्लोरी हमारी हो, वैसी ग्लोरी चाहिए तो वैसी अनॉइंटिंग भी लेनी होगी। आओ हमारे साथ बैठो। क्या करेंगे उधर? हम सब पास्टर लोग बैठ के मीटिंग करेंगे, और जब मीटिंग में गया तो क्या कर रहे हैं? लड़ाइयां कर रहे हैं। ए तेरी भेड़ मेरे पास आ गई, ए मेरी भेड़ तेरे पास चली गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? हमें तो प्रेम में चलना है, तो सामर्थ्य में कैसे बढ़ पाएंगे हम अगर ऐसी बातें करेंगे तो? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां है? सामर्थ्य में है। ये है एक ऐसा धागा, आपका सूट, आप मेरा कपड़ा, मेरी जैकेट, पजामा, आपकी टी शर्ट सब धागे से बनी है। वो धागा शर्ट भी बना रहा है और रुमाल भी बना रहा है। वो धागा अनॉइंटिंग है, सामर्थ है। किसी का वो घर बना रहा है तो किसी की चर्च, किसी के शरीर को, किसी की सेहत को, किसी के परिवार को, किसी के बच्चे को, किसी के चर्च को, किसी के फाइनेंस को, किसी के कैरियर को, किसी की जॉब को,
बना वही रहा है, धागा वही है। जब धागा ही मिस हो गया तो क्या रुमाल, तो क्या पजामा, तो क्या टी शर्ट, तो क्या शर्ट, क्या चद्दर। और इसीलिए शैतान ये चाहता है आप फंसें, रॉन्ग डिस्कशंस में आप फंसें, नेगेटिव डिस्कशंस में आप फंसें, रॉन्ग लोगों के साथ आप बैठें। और उस दिन क्या होगा? आप अविश्वासी के साथ बैठे, उसने कुछ अविश्वासी बात कह दी, आपका दिमाग चक्कर खा गया क्योंकि आपको वचन की नॉलेज नहीं। फिर 2-3 दिन आपने प्रार्थना नहीं की, होगा कुछ नहीं, आप फिर चर्च आ जाएंगे, लेकिन शैतान ने आपके 3 दिन खराब कर दिए। और वो दिन खराब कर रहा है एवरी डे। वो चाहता है कि आज कैसे, वो दिन का टारगेट बनाता है, एक दिन का टारगेट। आज मेरा इस व्यक्ति की लाइफ में आज का टारगेट क्या है, आज इसको कैसे डिस्टर्ब करना है, इसके पति के जरिए, इसकी पत्नी के जरिए, इसके बच्चे के जरिए, इसके फाइनेंस के, कैसे भी करूं और प्रेयर लाइफ क्या कर दूं? 0। जब प्रेयर 0 तो अनॉइंटिंग भी क्या? 0। जब अनॉइंटिंग 0, आप फुल वचन की नॉलेज रखने के बावजूद भी बंधन में है। और ये और वर्स है, क्योंकि जब आपको वचन की नॉलेज नहीं थी और आप बंधन में थे तो आपको आस थी कि परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। जब आप परमेश्वर में आ गए और आपको वचन की अब नॉलेज हो गई, अब जब अभी आप बंधन में रहेंगे तो ये वर्स है, उससे भी बुरा है जब आप वचन को नहीं जानते थे। क्योंकि शैतान जानता अब इसको हिलाना और आसान है, क्योंकि अब ये वचन को जानता है लेकिन प्रैक्टिकली इसकी जिंदगी में काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये आदमी अपने आप को अलग नहीं कर रहा है प्रार्थना में, अलगताई में, पवित्रताई में। कितने हम में से विश्वासी होंगे जो रोज रात को घुटने टेक कर हाथों को उठा के खुदा से कहते हैं, खुदा मुझे तेरी सामर्थ चाहिए। हाँ, ये जरूर कहते होंगे, मेरा वीजा लगना चाहिए इस बार, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए इस बार, मेरा बाप बपतिस्मा ले लेना चाहिए इस साल मेरा शादी हो जाना चाहिए। और परमेश्वर ऊपर से नीचे देखता है और सोचता है कि ये क्या मांग रहे हैं, ये निर्बुद्धि लोग क्या मांग रहे हैं। क्या इन्हें नहीं पता कि सामर्थ्य के कारण इनके जुए नाश कर दिए जाएंगे, अनॉइंटिंग के कारण। कहां चर्च खोल लिए खामरा में? अरे इस गांव में तो एक भी घर क्रिश्चियन नहीं है। अरे कहीं वहां जाओ जहां 10, 15, 20 घर क्रिश्चियन तो हो, और शहर से इतना दूर जंगल में कहां चर्च खोल लिए हो? और आज इंडिया का सबसे बड़ा चर्च वो यही है, खामरा में। कहां चर्च खोल लिए हो? नहीं आएंगे लोग। उसका राज्य कहां है? आज से आपके बच्चे, आपका घराना पावर ऑफ द होली गोस्ट में, अनॉइंटिंग में चले, देखे, उठे, बैठे, खाए, पिए, बरकत करे, पढ़े भी, इन जीसस नेम। आप प्रेयर में बैठ रही हैं और आपका दिल नहीं लग रहा। शैतान चाहता है आज का दिन बस वेस्ट करना है, कल मैं देख लूंगा इनको, कल नया मुद्दा। इसलिए जीसस ने कहा था, आज के लिए आज ही का दुख, कल अपनी चिंता अपने आप। और शैतान किसको कॉपी करता है? किसको? परमेश्वर को। किसको कॉपी करता है वो? यीशु ने कहा, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख। मेरे रोज की रोटी मुझे आज दे, कि ये लिखा है, मेरे 30 दिन का राशन मुझे आज दे, मेरे हफ्ते की रोटी मुझे आज दे, ये सोमवार के सोमवार मुझे दे दिया कर, मेरा हफ्ता वेला। जीसस ने कहा, मेरे रोज की रोटी मुझे
कई बार हम लोग क्रिटिसिज्म में ज्यादा विश्वास करते हैं। पेंटिकोस्टल कैथोलिक को क्रिटिसाइज करता है, कैथोलिक उसको क्रिटिसाइज, उसको। अब अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो जीसस ने एक प्रार्थना सिखाई है, हे पिता तेरा नाम, तेरा आगे, हाँ, ये कैथोलिक लोग प्रेयर करते हैं। हाँ, मोस्ट पावरफुल प्रेयर है ये, मैंने अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में समझा है। लेकिन जब आप क्रिटिसिज्म का चश्मा पहन लेते हैं, आप हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं इस सेवकाई में ये ठीक नहीं, उस सेवकाई में वो ठीक नहीं, ये सेवकाई में ठीक नहीं। क्यों कहा जीसस ने कि हमें परीक्षा में ना ला? क्योंकि अय्यूब में कोई बड़ा पाप नहीं था कि वो इतनी बड़ी परीक्षा में पड़े। तो जीसस ने कहा प्रार्थना किया करो, हे प्रभु हमें परीक्षा में, वेरी पावरफुल। जब मैंने इसका रीजन समझा मेरे होश उड़ गए। अब मैं भी प्रार्थना करता हूं रोज, प्रभु मुझे परीक्षा में ना ला। क्योंकि अय्यूब में कोई बड़ी गलती नहीं थी, उसके बच्चों की लाइफ में गलती थी तो उन पर दुख आता, अय्यूब पर नहीं। पर यह प्रेयर कि हे पिता तेरा राज्य आए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, ये प्रेयर एंड तक हुई, महिमा राज्य और पराक्रम सदा तेरे ही है। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। एवरी डे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, एवरी डे, रोज की रोटी, रोज की प्रेयर, रोज का वचन, एवरी डे। एक दिन का टारगेट बना के चलो। आज जो लोग पतले होना चाहते नहीं होते, कैसे क्यों नहीं होते? आज छोले भटूरे खा लेते, कल से डाइटिंग करेंगे, वो उनका कल कभी नहीं आता। और जिस दिन वो ये कहते कि आज करेंगे, कल देख लेंगे, कल कुछ खा लेंगे, आज कर लेते हैं, रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। कल प्रेयर करेंगे, कल बाइबल पढ़े, कल से कम खाएंगे, कल नहीं आएगा। शैतान तेरे आज से लड़ता है, आज से, नाव से। अभी फोन देख, अभी रील देखना है, अभी डिस्ट्रैक्ट हो, ताकि ये आदमी सामर्थ्य में ना बढ़ जाए और वो तुम्हारे आज से, अब से, प्रेजेंट से, रिसेंट टाइम से लड़ता है, ताकि तुम चिंता में प्रार्थना ना करो। कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, एक रूल बनाओ प्रार्थना में अपने आप को रोज देने का। अपने पड़ोसी से बोलो, शैतान तेरे आज से लड़ता है और जीसस ने कहा है कल की चिंता मत करना, आज के लिए आज का दुख बहुत है। आमीन। आज का सोचो। आमीन। कब का सोचना है? कल सोमवार है, ओ आज तो रेस्ट डे है। शाम को टीवी देखते, कोई बात नहीं, मंगलवार से क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे। और वो मंगलवार कभी नहीं आएगा, क्योंकि मंगलवार शैतान एक नया टारगेट बना के रखेगा। वो सरप्राइज देगा मंगलवार को, कुछ अलग ही कर देगा। अब मंगल भी निकल गया, अब बुधवार आ गया। बुधवार अब आपने 2 दिन फाइट की है, आपका अपना मन नहीं कर रहा, चलो कल करते, कल चर्च भी चलेंगे। सुबह लेट हो गए, चलो चर्च रहने, घर बैठ के प्रार्थना करते हैं, पहले मैं चाय पी लूं। मासी का व्हाट्सएप आ जाएगा, बेटा मास्टर पूरे हो गए, चलो जी खत्म। अब थर्सडे गया, वो एक दिन पे काम कर रहा है, सिंगल डे के ऊपर। और आप साल के बारे में सोच रहे हैं, आज के बारे में सोचना है, प्रेजेंट, अभी, आज रात प्रेयर हुई कि नहीं हुई, आज क्या किया, कल देख लेंगे क्या करना है। अगर आज सुधर गया, इन जीसस नेम कल भी सुधरा हुआ निकलेगा सूरज कल का भी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए खामरा चर्च। हालेलुया, हालेलुया।
आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, वेरी प्रैक्टिकल वर्ड, कि वो आपके का किससे लड़ता है? किससे? आज से। वो आपके पीछे है। आज वेस्ट कैसे करना है, वो कल की नहीं सोच रहा। आज उसे आज का टारगेट मिला है। कल वो नया सूरज जब उगेगा, जब धरती चक्कर काट लेगी, तो कल देखी जाएगी, पर उसको आज करना है। मेरी रोज की रोटी मुझे आज दे। रोज की रेवलेशन प्रार्थना में मिलती है। क्या करना है, किस दिशा को जाना है, अपनी लाइफ में क्या करना है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, यहां प्रेयर नहीं करनी, गाड़ी उठा और चला जा। कहां? चल पहाड़ों में। पहाड़ों में चले गए। कब? कहां? खाई में। खाई में वहां जानवर भी होते। खाई में घुस गया मैं। खाई में घुसा और प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर मुझे विजन दे रहे हैं कि तू प्रीच कर रहा है और लोग स्क्रीन्स के ऊपर तुझे देख रहे हैं। सुनो, ये तब की बात है जब जो फोन का जो डाटा होता था, अगर आप देखेंगे ना, 1000 रुपए का कुछ जीबी आता था रोज। तो मुझे मालूम, हर दूसरे तीसरे दिन मेरा 1000 रुपए का डाटा पड़ता था। मुझे याद था कि टीम को मैं हर दूसरे दिन बोलता था, डाटा डलवा के आओ, डाटा डलवा के आओ। तो उस समय ऐसा कुछ दर्शन रखना, जब लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, कोई कोई इंटरनेट चला रहा है, फोन छोटे छोटे हैं, कि ऐसा स्क्रीन पे ऑनलाइन लोग देखेंगे, पॉसिबल नहीं था। लेकिन उस प्रार्थना को करने के बाद जब मैं वापस खाई से बाहर आ रहा था, तो परमेश्वर मुझे दिखाया कि ऐसा होगा। रोज की रोटी मुझे आज चाहिए। आप प्रेयर में बैठेंगे, आज क्या करना है, आज कैसे चलना है, बाय स्पिरिचुअल मीन्स, स्पिरिचुअल वे, गॉड्स डिजाइंड रास्ते पे आज कैसे चलना है। विदाउट उसकी प्रेजेंस में बैठे आप नहीं समझ सकते हैं। इवन दो आप सेवकाई में हैं, इवन दो आप हीलिंग मिनिस्ट्री में हैं, तभी भी आप नहीं समझ सकते मुझे आज क्या करना है, क्योंकि नहीं तो वो आज वेस्ट हो जाएगा और कल के जैसा होगा और कोई तरक्की नहीं होगी अगर आप प्रभु की प्रेजेंस में नहीं बैठेंगे। क्योंकि रोज की रोटी आपको रोज मिलने वाली है। जब मन्ना गिरता था तो कब गिरता था? रोज। और जो मन्ना रोज खाते थे और थोड़ा सेव कर लेते थे कल के लिए, उसका क्या हो जाता था? वो सड़ जाता था, उसमें बदबू आने लगती थी। क्योंकि परमेश्वर कह रहा था, मुझ पर भरोसा रखना है। कब? रोज। चाहे तू बड़ा पादरी बन गया है, लेकिन अपनी जिंदगी के रोज की गाइडेंस के लिए तुझे कहां आना है? मेरे पास। तेरा बिजनेस सही चल रहा है, लेकिन रोज कहां आना है? मेरे पास, ताकि मैं डिजाइन कर सकूं तेरे आसपास कौन रहेगा और क्या तेरे जीवन में मैं नहीं घटने दूंगा, मैं उसको डिजाइन करूंगा। मेरी रोज की रोटी मुझे रोज दे, आज दे। एक ऐसा जादू टोने करने वाला रिश्तेदार जो सोच के बैठा है कि आज इसके घर जाना है और एक जबरदस्त जादू करके आना है, इन कलेश हो जाए इनमें, और आप सुबह प्रेयर कर रहे हैं और जैसे जादू वाला आ रहा है उसके पैर में मोच आ गई, अब वो घर बैठा है। क्यों? क्योंकि आपके रोज की रोटी खुदा ने सप्लाई कर दिया। शैतान आपको भरमा रहा है, नहीं तेरी परजाई ने आ कहता है जवाब दे, हूं नहीं पहला गल कर न जाके, और आप बात करने जा रहे हैं और माहौल बिगड़ गया, आपकी स्पिरिट खराब हो गई, अब आप प्रेयर में नहीं बैठ सकती, और उधर जादू टोना करने वाला वो तैयार है, उसको कोई रुकावट महसूस नहीं हो रही, अब वो डायरेक्ट आपके घर में आ रहा है और मामला और बिगड़ रहा है। क्यों? आपकी वजह से। मैं प्रेयर में हूं और प्रेयर करता जा रहा हूं, करता रोज प्रेयर, आना प्रेयर, जाना प्रेयर, और एक मेरा दुश्मन सोच रहा है मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, प्लान कर रहा है, मंत्रियों के साथ मिल रहा है, बात कर रहा है जाके, इसका ऐसे ऐसे करना है। और वो मेरी टीम को बताते थे कि ये ऐसा ऐसा आपका आदमी आया था, ऐसा ऐसा सोच रहा है आपके बारे में। कोई एक्शन नहीं, प्रेयर प्रेयर प्रेयर,
बना बनाया घर गिर गया था उसका, बना बनाया, करोड़ों का नुकसान। और मैंने कोई प्रेयर नहीं की उसका घर गिरे, वो बर्बाद हो जाए। नो, आप जब प्रार्थना में रहेंगे परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा और आपके दुश्मनों को फालतू काम में बिजी रखेगा, उनको दुखों में बिजी रखेगा कि वो आपकी तरफ मत आए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो आप समझ रहे हैं कि शैतान क्यों आपसे रोज लड़ता है, एवरी डे। आज वेस्ट करना है, आज थोड़ा सा व्यभिचार, चलो कल तौबा कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा बस ये, आज एंजॉय करते हैं, और एक दिन वेस्ट। अब कल का दिन, कल एक नया चैलेंज, कल एक नई चुनौती, वेस्ट। और वो डे बाय डे जितने दिन वो वेस्ट करेगा और जितना लंबा ये समय चलेगा, आप जज करना शुरू कर देंगे कि मुझे मसीह में आए 3 साल हो गए हैं, पर मेरी लाइफ का क्या बना अभी तक। और अगर आपने एक एक दिन डायरी पे नोट किया होता, आपको पता होता कि आपने 3 साल में पौने 3 साल वेस्ट कर दिए। तो टेक्निकली आपको सिर्फ 2 महीने हुए प्रभु में आए। आपको समझ आ रही कि नहीं? आपके हिसाब से आपको 4 साल में मसीह में है, पर अगर आपने डेट नोट करके रोज की दिनचर्या लिखी होती कि उन 3 साल में 2 साल तो आपको अपने लड़की के चक्कर में गवा दिए। उसने व्हाट्सएप चेक किया कि नहीं किया, 2 साल तो निकल गए आपके। तो टेक्निकली वो 2 साल तो परमेश्वर के सामने आप थे ही नहीं। लेकिन जब शैतान आपको भरमाने के लिए आएगा, वो कहेगा तेरे को 4 साल हो गए सेवा करते हुए। आप बोलोगे बात तो सही है। अबे सही कैसे है? तू तो 4 साल में क्लास तूने अटेंड ही नहीं की, पौने 4 साल तो तू एब्सेंट रहा है तू। वो अट्रैक्शन कुछ नहीं कर रही, आपका समय वेस्ट कर रही है। क्योंकि परमेश्वर के घर में आपकी अटेंडेंस लगेगी 1 दिन की, तब वो 1 दिन हुआ है। नहीं तो 10 साल में, नहीं तो आपका 1 ही दिन हुआ है अगर आप रोज प्रभु की प्रेजेंस में नहीं गए हो तौबा के साथ। और शैतान रोज की गेम खेलता है, रोज खेल खेल के समय वेस्ट करता है, और एंड में कहता है तुझे 6 महीने हो गए हैं ये चीज मांगते, तुझे 5 साल हो गए हैं, तुझे 10 साल हो गए हैं। और आदमी सोचता है बात तो सही है, 2016 से मैं मांग रहा हूं। और वो और बिगड़ता है। फिर वो कहता है नहीं, फायदा नहीं है। फिर शैतान के पूरी तरह कब्जे में जाता है और वो उसकी सोल को फिर नरक में लेके जाएगा। परमेश्वर का राज्य फिर से पढ़ेंगे, कहां है? ऊंची आवाज में कहो, कहां है? नहीं, कहां है? फिर से कहो, ऊंची आवाज में कहो, फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। उसका राज्य कहां है? उसका राज्य कहां है? उसका राज्य कहां है? आमीन। उसका राज्य सामर्थ में है, अनॉइंटिंग में है। घर बैठो और सामर्थ को मांगो, घुटने टेको और सामर्थ को मांगो। प्रार्थना में जब जाओ अपनी राशन लिस्ट दो खुदा को, जो चाहिए, हीलिंग, डिलीवरेंस, पर एंड में क्या मांगो? सामर्थ को मांगो। बीच में क्या मांगो? शुरुआत में क्या मांगो? वही है मेन चीज, वही क्रिश्चियनिटी का मेन मुद्दा है, सामर्थ। इसलिए उसने उस कलीसिया को जो ज्ञान में पफ्ड अप थी, फूली हुई, इस वजह से नहीं, वहां पढ़े हुए लिखे लोग थे, सिर्फ इस वजह से कि उनको बाइबल का बड़ा ज्ञान था। हम ज्ञानी हैं, हमें ये वचन की नॉलेज है, पर सामर्थ क्या है? 0। सामने बैठे व्यक्ति को डिलीवर नहीं कर सकते, छुड़ा नहीं सकते, लोगों को पाप के प्रति कन्विंस नहीं कर सकते। क्यों? सामर्थ की कमी के कारण। अगर मुझे जुआ नाश करना है तो कैसे होगा? सामर्थ से। जब सिर पे जुआ होता है तो तुम ऊपर नहीं देख सकते, नहीं, इसके सिर के ऊपर जुआ रखो,
गरीबी इसकी फैमिली में चलनी चाहिए, ये ऊपर ना देखे कभी। सामर्थ के कारण वो जुआ नाश कर दिया जाएगा। बीमारी का जुआ रखो इसके ऊपर, बस डॉक्टर, टेस्ट, वैद्य, हकीम, घर, नया टेस्ट, नई दवाई, नया सियाना, यहीं तक ये रहे। जीसस ने कहा सामर्थ के कारण तेरा जुआ, इसको सिर्फ निराशा में रखो। कभी शादी नहीं हुई, कभी घर में प्रॉब्लम, बहन की प्रॉब्लम, भाई की प्रॉब्लम, जुआ रखो इसके सिर के ऊपर, ये देख ना पाए ऊपर। जीसस ने कहा सामर्थ के कारण तेरा वो जुआ है क्या? सोचो उसे, वो क्या जुआ है तुम्हारे ऊपर, कौन सा बंधन है? और जीसस ने कहा है सामर्थ के कारण तेरा वो जुआ नाश कर दिया जाएगा। सामर्थ के कारण, इसलिए नहीं कि तूने पूरी बाइबल अब पढ़ ली है। शैतान को भी पूरी बाइबल आती है। वो भाइयों के ऊपर दोष लगाता, लिखा वो क्रिश्चियंस के ऊपर दोष लगाता है। जब आपको कोई सेवक दोष लगाता हुआ मिलता रहे, सिर्फ दोष ही लगाए, समझ लेना कि वो शैतान उसके अंदर से बात कर रहा है, क्योंकि शैतान है जो भाइयों को दोष लगाने वाला है। और जीसस ने कहा जहां मेरा आत्मा होगा वहां आजादी होगी, क्योंकि वहां तुम्हें प्रेरित किया जाएगा रियल चीज को हासिल करने में, जो है परमेश्वर की सामर्थ। क्या जुआ है तुम्हारा? क्या फाइनेंस, शरीर, बीमारियां, निराशाएं, गरीबी, फैमिली? अभिषेक के कारण तेरा वो जुआ नाश कर दिया जाएगा। अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। अभिषेक के कारण, अभिषेक के कारण। इसलिए नहीं कि तूने 3 साल की बाइबल स्टडी की है खामबरा चर्च के कॉलेज में, इसलिए नहीं, क्योंकि स्टडी जरूरी है, इसलिए मैं स्टडी भी करवा रहा हूं, पर उन बच्चों को मेक श्योर करता हूं कि वो चर्च के कामों में हिस्सा लें, वो सफाई करें, वो प्रेयर करें, वो फास्टिंग करें, वो लीड करें, ताकि सामर्थ्य उन पे आए। इसलिए जो बच्चे यहां पढ़ के जाते हैं उनके फेल होने के परसेंटेज बहुत लो होगी, क्योंकि लोग पढ़ जाते हैं थ्योरी कॉलेज में, जब वो दुनिया में जाते हैं सेवा करने के लिए उन्हें पता ही नहीं कौन कौन से चैलेंजेस उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे 10 चैलेंजेस आते हैं वो ठप हो जाते हैं, और यहां पर उन्होंने 100 चैलेंजेस देखे होते हैं। अब बोलते हैं कि एक क्वेश्चन नहीं है, जहां से हम आए बहुत कुछ देखा है हमने, तेरी ऐसी की तैसी। क्योंकि सामर्थ के कारण तेरा जुआ, तुम्हारे अंदर हीलिंग पावर है, डिलीवरेंस पावर है। कोई दुनिया की सरकार तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें फिर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम घर घर जाकर लोगों को चंगा करो, लोग खुद तुम्हारे पास आए। क्योंकि अभिषेक के कारण तेरा जुआ, तुम वॉलंटियर हो, तुम पास्टर हो, तुम कैमरामैन हो, तुम बिलीवर हो, सब ठीक है, अपनी अपनी ड्यूटी जॉब करो, लेकिन सामर्थ रिप्लेसेबल नहीं है। इसके पास है और मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास है, मेरी पत्नी के पास नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास नहीं, मेरी पत्नी के पास है, ऐसा नहीं। मेरे बच्चों के पास नहीं, हमारे पास नहीं हो सकता। खाना बनाने वालों के पास भी सामर्थ्य थी, प्रेरितों के पास भी सामर्थ्य थी, विश्वासी भी गैर भाषा में बोलते थे और सुसमाचार सुनाते थे। क्या खामबरा चर्च आपके पास वो सामर्थ्य है, पावर है? नहीं है तो रोज मांगो और उसे पाओ। पवित्रताई में मांगो, घुटने टेक कर मांगो, रोज मांगो जब तक मिल ना जाए, क्योंकि उसी के बाद वो वचन पूरा होगा, अभिषेक के कारण तेरा जुआ। तुम्हें कितनी नॉलेज है इसके कारण नहीं, तुम्हें पता है कौन सा वचन कहां लिखा है इसके कारण नहीं। अगर वो वचन सामर्थ्य के साथ बोला नहीं जाएगा तो वो सिंपल आप किताब का वचन पढ़ रहे हो। अगर उसके पीछे पवित्र आत्मा ने आपको बैक नहीं किया तो आप सिर्फ वचन बोल रहे हो और कुछ नहीं। क्योंकि जहां उत्पत्ति होगी वहां 2 चीजें होगी, परमेश्वर का आत्मा वहां मंडलाता होगा और परमेश्वर का वचन वहां उपस्थित होगा। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था और यहोवा ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला। आत्मा भी और वचन भी,
सामर्थ भी और वचन भी। अभिषेक के कारण तेरा जुआ, कौन सा जुआ? गरीबी का, बीमारी का, जादू का, टोने का, निराशा का, डिप्रेशन का, हर जुआ। तेरा और जुआ, मेरा और जुआ। तेरा अलग बंधन, मेरा अलग, किसी का अलग, पर तोड़ने का तरीका एक ही है कि अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया। अभिषेक के कारण तेरा जुआ, अभिषेक के कारण तेरा जुआ। मांगो अभिषेक रोज। अपने बच्चों से पूछो, अभिषेक मांगा क्या? तू आंख खोल के प्रार्थना क्यों कर रहा था? आंख बंद करके प्रार्थना कर, अभिषेक मांगना है, वही मेन चीज है। अभिषेक के कारण तेरा जुआ, वो शैतानी जुआ, वो वर्ड्स, वो डिप्रेशन, वो बीमारी, एक हटी दूसरी हटी। अभी दूसरी से मैं आजादी हो रही थी, तीसरी, क्योंकि शैतान चाहता है तुम्हें बिजी रखना, तुम वरीड रहो, चिंता में रहो। पर अभिषेक के कारण तेरा जुआ। मेरा जुआ क्या है? सोचो, क्या है मेरा बंधन? और वचन कहता है वो बंधन अभिषेक के कारण क्या कर दिया जाएगा?